नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि और लाभ हानि का एक टाइप 12 चल रहा है और टाइप 12 का ये भाग 4 है। इसका पहला सवाल देखते हैं। एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता से प्रति 400 रुपये मूल्य के रेडियो सेट खरीदे। मतलब रेडियो सेट का जो कॉस्ट प्राइस है एक रेडियो सेट का वो 400 रुपये है। उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी। मतलब 400 का 30% बढ़ा दी उसने। बढ़ा देने के बाद जो कीमत उसने बढ़ाई है उस पर वो 8% की छूट दे रहा है। पूछ रहा है वो कितने परसेंट का लाभ होगा। हमें लाभ का तो जब पता चलेगा जब हमें सेलिंग प्राइस पता होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस घटाएंगे जब भी हमें लाभ का पता चलेगा। अब उसने कॉस्ट प्राइस दे रखा है 400 रुपये। कितना दे रखा है? 400 रुपये। इस 400 रुपये इस 400 रुपये जो मूल्य दे रखा है उसको सबसे पहले उसने 30% बढ़ाया। मतलब हम इसको कर देंगे सीधा 130/100। मतलब प्रतिशत का 130% करेंगे तो बट्टे 100 आ गया। अब इस पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद उस पर हम 8% की छूट देंगे। 8% की छूट का मतलब क्या हो जाएगा? 92/100। काट दीजिए इसको। ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये आ जाएगा। ये ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, या 2 से इसको काट दीजिए। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। इसका इसमें गुणा कर दीजिए आप। 13 दूनी 26 की 6, हासिल की 2, 13 नंबर 117, 118 और 119। अब ये इंटू का 2 और बच रहा है हमारा, ये 2 लिख दिया मैंने और बट्टे में 5। अब इस 2 का इसके अंदर गुणा करिए आप। 2 का गुणा करेंगे हम, 2 छिंगे 12, 12 की 2 और 2 नम 18 और 1 19, 2 एकन 2 और 1 3 और 2 एकन 2 बटे 5। 5 का इसमें भाग दे दीजिए। 5 का इसमें भाग देंगे तो कितना है? 5 चौक 20, बचे 3 39 हो गए। 5 सत्ते 35, 35 और 4 42 हो गए। 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20। ये आ गया। अब देखिए कितने का लाभ हो रहा है उसमें। ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। क्या आ गया? ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस निकल के। अब लाभ कितने का हो रहा है? 400 रुपये मूल्य था उसका। बेच कितने में रहा है? 478 में। तो उसको लाभ कितने का हो रहा है? उसको जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 78.4 रुपये का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर नहीं है। अभी ये लाभ है, अभी इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज के अंदर। तो जब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा, 78.4 का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है हमारा? 400 और इंटू के 100। काट दीजिए इसको। अब इसका जब मैं भाग दूंगा इसमें तो कितना आ जाएगा? देखिए, 4 एकन 4, बचे 3, 4 नम 36 और पॉइंट के 6। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। उसको 19.6% का उसको लाभ होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक वस्तु की निर्माण लागत 900 रुपये है। निर्माण लागत का मतलब कॉस्ट प्राइस दे रखा है। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है उसने? 900 रुपये दे रखा है। उसने जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो दे रखा है 900 रुपये। एक व्यापारी उस पर 10% की छूट देता है। छूट के हमेशा किस पे देते हैं? अंकित मूल्य पे देते हैं। तो इस पर तो छूट दे नहीं सकते हम। देकर 25% का लाभ लेना चाहता है। अब जो लाभ लेगा वो कॉस्ट प्राइस पे लेगा। तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस में से निकालेंगे। कितने का लाभ लेना चाहता है वो इस कॉस्ट प्राइस पे? इस कॉस्ट प्राइस पे वो लेना चाहता है 25% का। इसका मतलब 125/100। 0 से 0 काट दिया मैंने। इसका इसके अंदर गुणा कर दीजिए आप। 9 पन्ना 45 और 9 दूनी 18 और 4 22 और 9 एकन 9, 10 11, 1125 रुपये। ये आ गया उसका सेलिंग प्राइस। अब पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि सेलिंग प्राइस में से हम वो मार्केट प्राइस है जो अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे? मार्केट प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 1125 रुपये। छूट कितने की दे रहा है वो? 10% की। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 90 और इंटू के 100।
जीरो से जीरो काट दिया, 9 से का इसमें भाग दे दीजिए आप, 9 एकम 9, बचे कितने 2, और 9 दूनी 18, और 9 पन्ना 45, 125 हो गए, और एक जीरो आ गए 1250 रुपये। तो उसका जो मार्केट प्राइस होगा वो कितना होगा, 1250 रुपये होगा। ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। इसका विशेष ध्यान रखना है कि हम सेलिंग प्राइस में से मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक ग्राइंडर पर 3600 रुपये अंकित है, 10% की छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य पूछ रहा है इस पर। अंकित है का मतलब क्या दे रखा है, मार्केट प्राइस। क्या दे रखा है, ये दे रखा है मार्केट प्राइस दे रखा है। अब वो कह रहा है कि 10% की छूट देकर 8% का लाभ चाहता है। 8% का लाभ चाहता है। अब देखिए, मार्केट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अभी हमने सेलिंग प्राइस में से मार्केट प्राइस निकाला था, अब मार्केट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो कितने का लाभ चाहता है वो, 8% का, इसका मतलब 108 बटे 100, इसमें गुणा कर देंगे हम बस। सॉरी, ये 108 का नहीं, 10% की छूट देने के बाद। ये तो लाभ तो हमेशा उस पर कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कितने की छूट दे रहा है, 10% की छूट देने के बाद उसको बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस आएगा, इसका मतलब 10% की छूट का मतलब 90 बटे 100। जीरो से जीरो काट दीजिए, 9 का इसमें गुणा कर दीजिए आप, 9 छके 54, और 9 तिया 27, 27 और 5 कितने हो गए 32, 3240 रुपये। ये क्या होगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा। अब पूछ रहा है वो लागत मूल्य कितना है। अब हम सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, देखिए अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस में से मार्केट प्राइस भी निकाला था, अब हम निकालेंगे हम कॉस्ट प्राइस। तो कितने का लाभ हो रहा है उसको, 3240 रुपये पर उसको लाभ हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 108 का इंटू के जीरो, भाग दे दीजिए इसमें, 12 नम्मा 108, 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84, 12 नम्मा 108, 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, कितना हो जाएगा ये, जीरो और आएगा इससे, और 9 तिया 27, ये कट जाएगा, तो कैलकुलेशन करके आ जाएगा 3000 रुपये। तो इसका ए ऑप्शन इसका एकदम इसमें सही होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।